नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा कर रहे हैं एमसीक्यू के घनाभ के बारे में। टॉपिक कौन सा है? घनाभ के बारे में चर्चा करने वाला है। ठीक है ना? ठीक है। खास किसके लिए? बीटीसी एग्जाम के लिए, सूचना सहायक के लिए, राजस्थान पुलिस, एसएससी, एसएससीजीडी, दिल्ली पुलिस, सभी में जहाँ टॉपिक घनाभ का टॉपिक दिखेगा। पढ़ते तो अपने डाइस और क्यूब पढ़ते हैं, लेकिन क्यूब के साथ में क्या घनाभ लिखा आता है, उसके भी सवाल कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एक सवाल लिया ये वाला, ऐसे सवाल आपके सामने। एक घनाभ की भुजा जो है 8, पता होगा आपको घनाभ में क्या होता है, ध्यान होता है आपको क्या क्या होता है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है, होती नहीं होती है? ये तो होता है घनाभ के अंदर। ये बातें सारी बातें क्या होती है? घनाभ के अंदर होती है। और सभी भुजा क्या अलग अलग होगी। और एक होता है घन के बारे में पढ़ा होगा आपने, घन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां क्या होती है, सभी भुजा समान होती है। सभी भुजा क्या होती है? सभी भुजाएं वह समान होती है। तो घन के तो लॉजिक बताए, मैंने उसी के थ्रू मैं आपको घनाभ के ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। तो घन के लॉजिक आपको याद है कि ये लोग बार पढ़ते हैं और मैंने बता भी दिया टॉपिक के अंदर। उसी को नया लॉजिक नहीं बनाऊंगा, उसी में कुछ इंक्लूड करके बताएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर, यानी मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसकी सभी सतह लाल रंग से रंगी गई है। ठीक है। पूरे घर को बाद में उसे 2-2 सेंटीमीटर के भुजा के घनों में, पता होगा घनाभ की जो चौड़ाई होती है, ऐसे मान लो ये घनाभ बना हुआ आपके सामने, ऐसा बना हुआ है, उससे आप काटोगे बीच में तो क्या बनेगा? एक घन ये बनेगा, दूसरा घन बनेगा। कुल मिला काटने पर क्या बनेगा? घन ही बनना है आपके सामने। इसके साथ बाद में क्या बनेगा? आपका घन ही बनेगा ना। इसके लिए क्या होगा? घनाभ को काटने के बाद में घन ही बनेगा। इसलिए एग्जाम्पल पूछेगा यहाँ पर कितने घन है, यहाँ पूछेगा एग्जाम्पल घन कितने हैं, ये पूछेगा घन कितने हैं। ठीक है। सवाल से घनाभ को पूछेगा घन कितने हैं, तो घनाभ से घन कितने हैं और घन के अंदर घन से घन कितने थे। ठीक है, आया? तो जब आप घन क्यूब निकाल रहे थे, तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला आपको? एन की क्यूब बताया कि नहीं बताया? कैसे? कुल बताया एन कैसे निकाला मैंने बताया था। वहां पर आपको एन निकाला था मैंने, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, वही था फॉर्मूला। आ गया? अब यहां तो तीन अलग अलग है, तो यहां पर पहला एन जो निकलेगा उसे बोलेंगे n1। क्या बोलेंगे? n1। तो यहां जो निकलेगा उसे बोलेंगे n2, और जो यहां जो निकलेगा उसे बोलेंगे n3। कैसे आएगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़ा घन कितना? 8 सेंटीमीटर। 8 टुकड़े क्या कर रहा है? 2 सेंटीमीटर, 2 टुकड़े कर रहा हूं तो ये कट गया। तो ये n1 तो आ गया आपके सामने 4, और यहाँ करेंगे 12 बटा 2, या n1 आ गया आपके सामने 6 काटने पर। और यहाँ आपके पास तीसरे की बात 10 है, बड़ा 10 है और छोटा क्या 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ तीसरा n आ गया आपके सामने 5। कहने का मतलब जो घन के अंदर एक क्या निकलता, बड़ा घन छोटे घन, यहाँ घनाभ के अंदर 3 है, n1 n2 n3। तो घन के फॉर्मूले को साथ लेके हुए मैं घनाभ का फॉर्मूला बताऊंगा आपको। मैं घनाभ के अंदर घन कैसे निकलते हैं, वो घन की बात पूछेगा। ठीक है ना? क्लियर है बात? ये कोई सवाल नहीं अब तक। ये वाला पूछा था घन किसे कहते हैं, लंबाई चौड़ाई वाला। तो ये n1 कैसे आया? बड़े घन की भुजा बटा छोटा घन 8 सेंटीमीटर बटा 2, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर भागों में वो बांट रहा है। 3 है, 3 से करेंगे, 4 है, 4 से करेंगे, 1 है, 1 से करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल लेते हैं। पहला सवाल, कुल छोटे घनों की संख्या बताओ। कुल छोटे घनों की संख्या बताते हैं। वो घन में से था, अब ये घनाभ में से घन है। वो घन में से था, ये घनाभ में से घन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसका मतलब क्या हो गया? n1 इंटू n2 इंटू n3, ये बढ़ गया। ठीक है ना? उसी प्रकार जैसे घन के अंदर कैसे निकालते थे, घनों की संख्या कैसे निकालते थे, घनों की संख्या कैसे निकालते थे आप, वही वाला फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से किया है। वहां था आपका फॉर्मूला n की क्यूब, निकालते थे आप n की क्यूब। ठीक है। तो वहां n एक ही था, अब यहाँ पर n एक नहीं है, 3 n आपके सामने। तो n पहला वन क्या था? निकाला देखो, n1 क्या है? 4 6 5, क्या है ये? 4 6 और 5। ठीक है। तो कितने हो गए? 24, यानी 120 घन। यहाँ पर आए 120 घन। पूछता सवाल
घनों में से कुल छोटे घन संख्या बताओ, तो क्या करते हैं आप 120, ठीक है ना, कुल छोटे घन। सवाल वही है, लेकिन घन के अंदर होता तो आप इस जगह से निकालते, लेकिन घनाभ के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई करना होता। फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ में आपने, घनाभ का आयतन से लेकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालते हैं। तो वहाँ n1 n2 n3 तीन अलग अलग n है, और टुकड़े कर दिए आपके सामने, अलग अलग n है। तो n1 ये आया, n2 ये आया, n3 ये आया, लंबाई का अलग आएगा, चौड़ाई का अलग आएगा और ऊंचाई का अलग आएगा। तो ये लगाया फॉर्मूला मैंने, तो ये आया 120। ये और पहला सवाल। ये दूसरा सवाल, एक सतह रंगीन वाले, एक सतह रंगीन वाले छोटे घनों की संख्या बताओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब घन के सवाल था तब आप कैसे निकालते थे, n-2 का स्क्वायर 6 था, नहीं था फॉर्मूला ये, तो कब, जब घन का था, ठीक है। अब ये मैं घनाभ में ट्रांसफर कर रहा हूं, तब कैसे निकालोगे, इसी का टुकड़े करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, n का टुकड़ा हो रहा है ना इसके अंदर। अब पढ़ा होगा लंबाई चौड़ाई, पढ़ा होगा चौड़ाई टू ऊंचाई, पढ़ा होगा मैथ में ऊंचाई टू लंबाई, पढ़ा होगा आपने, वैसे ही निकालना है, लेकिन दो से आपको वहां पर अलग अलग गुणा करनी पड़ेगी, तब निकलेगा आप क्या सामने। तो ये पहले तो फॉर्मूला बनेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आपके सामने, इसका फॉर्मूला 2 लगा दिया मैंने, होगी 2 लगा बोलूंगा, यहाँ पर आ जाएगा n1 - 2, फिर आ जाएगा n2 - 2, तो ये पहली बात होगी पूरी। अब फिर लगाया मैंने प्लस 2 लगाया, अब n2 - 2 और n3 - 2, ठीक है। और फिर तीसरे वाला लगाऊंगा मैं 2 n3 - 2, n3 - 2, पढ़ा होगा आपने मैथ के अंदर, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, ये वाला पढ़ा होगा, वही लगाना फॉर्मूला। लेकिन ये घन को रिलेट करते बता रहा हूं मैं आपके सामने। तो घन का फॉर्मूला आप ये लगाते थे, तो घनाभ के अंदर फॉर्मूला आपको घनाभ के छोटे निकालना पड़ेगा आपके सामने। तो कैसा है देखो, ये लिखा 2 मैंने, पहले किताब के पास 4 में से 2 कम करो, फिर कितना है, कितना है 6 में से 2 कम करो, ठीक है, या लगा दिया प्लस मैंने, फिर लगाया 2, फिर n2 कितना 6 में से 2 कम करो, और अगला क्या है n3 कितना 5 में से 2 कम करो, ठीक है, और प्लस फिर n3 कितना 5 में से 2 कम करो, और n1 कितना है, ये n1 - 2, ठीक है। तो ये आपका 4 - 2, ठीक, ये हुआ। अब तो सॉल्व करो, ये कितना है आपके सामने देखो, 2 इंटू ये कितना हुआ 2 और ये 4, यानी 2 इंटू 4, ठीक है, ये एक साइड होगी, ठीक है, प्लस 2 ये आया इंटू 4, 2 इंटू 4 इंटू 3, ये वाली बात होगी, ठीक है। ये 2 लगा बोल गया, ठीक है, 2 लगा लेते हैं, 2 इंटू 3 और इंटू 2। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना है देखो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 16 आ गया, प्लस 2 दूनी 4, 4 2 8, 8 दिया 24, ये आया 24 आपके सामने, ठीक है। और 6 और प्लस 12 आ गया, 6 प्लस 12, अब जोड़ो कितने हुए, 12 और 16 और 24 40 और 52। तो यहाँ पर एक सतह वाले पूछे जाएंगे तो 52 आएंगे, और कुल पूछे जाएंगे तो 120 आएंगे, ठीक है। कैसा फॉर्मूला किया, ये जो मैथ का जो घन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको निकालने का, n - 2 का स्क्वायर इंटू 6, इस 2 को मैंने 6 को 2, ये देखो यहाँ पर लिखा, एक तो 2 यहाँ लिखा मैंने, 1 2 मैंने यहाँ लिखा, 1 2 यहाँ लिखा, 6 को बांट दिया, दिमाग बांट दिया। और वहां पर n1 था ना, इसका मतलब क्या होता है, n इंटू n होता है, इसका मतलब 2 इंटू 2 होता है, इसका वही मैंने किया, n1 n2 n2 n3 n3 n1। ये मैथ पढ़ा होगा आपने, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, पढ़ा होगा आपने, वही वाला फॉर्मूला है। और चाहो तो आप सीधा, चाहो तो आप इसको अलग अलग करने के बाद अंत में 2 कर लो तो भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। आगे सकते हैं, नेक्स्ट पेज, अगला सवाल हुआ 2 हो गया, इसी का 3 सवाल। सवाल नंबर 3, 2 सतह रंगीन वाले घन, 2 सतह
रंगीन वाले, दोबारा बात समझना, बात फिर कह रहा हूं मैं, घनों के अंदर घन निकालना है। तो पहले जब घन में निकालते घन तो क्या फॉर्मूला लगाते आप, तो क्या बताया फॉर्मूला मैंने, n-2 × 12, ये बताया था, ठीक है ना। अब इसमें निकालना है तब क्या करोगे आप, ठीक है ना, टुकड़े करोगे, इसका अलग अलग करोगे आप टुकड़े। तो यहाँ पर इसका निकालना है तो कलर चेंज कर लेता हूँ, 12 के ना 4 दूंगा, 4 करूँगा मैं यहाँ पर, फिर यहाँ n1 -2 और फिर 4 करूँगा, फिर वापस मैं n2 -2, फिर मैं 4 करूँगा यहाँ पर n3 -2, ठीक है। ये टुकड़े मैंने इसके कर दिए अलग अलग, क्यों, क्योंकि n-2, ये जो n-2 साहब का था 12 वाला, उसको मैंने 4 + 4 + 4 कर दिया, ठीक है। तो n-1 -2 n-2 -2 n-3 -2, अब करोगे 16 आप ये, तो n आया आपके सामने 4, n1 क्या था आपके सामने, n1 था आपके सामने 4, n1 था 4, तो ये हो गया 4 - 2, n2 क्या था आपके सामने, n2 था 6, तो ये हो गया 6 - 2, और n3 क्या है 5, तो n3 है 5, 4 लगाते रहो, 4, पहला n क्या है आपके सामने 4 - 2, फिर आया 4, 6 - 2, फिर 4, 5 - 2, ठीक है। सॉल्व किया आपने, कितना आया होगा आपके सामने, 4 × 2, ये सॉल्व किया आपने, ये आया होगा 4 × 4, ये आपने सॉल्व किया तो ये आया होगा 4 × 3, समझ रहे बात को। ये जो घन का फॉर्मूला था उससे भी टुकड़े कर रहा हूं मैं, तो n था ओनली फॉर n1 n2 n3 कर दिया, यहाँ 4 थे तो 4 4 4 कर दिया मैंने, अलग भागों में कर दिया, और चाहो सीधा निकाल सकता हो तो निकाल सकता है आप, तो फॉर्मूले कैसे, इसको n-2 करके लास्ट में 4 कर सकते हो, वो भी हो सकता है। तो यहाँ करोगे, ये कितना है आपके सामने, ये आया 8, और ये कितना है आपके सामने 16, और ये कितना है आपके सामने 12, तो आप करोगे तो कितना आया 8 और 16 कितना हो गया 24, 24 और ये आया 36, तो यहाँ पर कितना है 36। 2 रंग वाले की बात करें तो ये कितना आएंगे आपके सामने 36, क्या आएंगे 36 आएंगे। अब 3 रंग का फॉर्मूला फिक्स है, 3 रंग का फॉर्मूला फिक्स है, वहाँ भी 8 थे तो यहाँ भी 8 थे, वहाँ भी 8 थे तो यहाँ भी 8 है, तीनों सतरंगी, तीनों सतह रंगीन की बात करें कोण कितने होते हैं 8, तो वहां घन में भी 8 थे और घनाभ में भी 8 ही करना है, अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। 5वां सवाल, रंगहीन घनों की संख्या बताओ। रंगहीन घनों की संख्या बताओ। फिर दोबारा कह रहा हूं सवाल, घनाभ में से घन बता रहा हूं मैं, तो ये फॉर्मूला है। घन में क्या बताया था, आप देखा होगा आपने, घन में क्या फॉर्मूला था आपका, घर में था n-2 की क्यूब, ये था। तो फिर घनाभ में फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके 3 टुकड़े कर देंगे अलग अलग, क्या कर देंगे, एक कर देंगे n1 - 2 और n2 - 2 और n3 - 2, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है ना, तो n को मैं 3 बार कर दिया, तो n था n, इसका मतलब क्या होता है n होता है 3 होता है, तो n1 n2 n3 कर दिया, ठीक है। तो पहला n आपके पास कितना, आपके सामने 4 है क्या, 4 - 2, दूसरा n आपके सामने 6 होगा, 6 - 2, तीसरा n मेरे साथ 5 होगा, 5 - 2, फिर चेक कर लेते हैं कितना आता है, ठीक है ना। ये रहा 4 6 5, 4 6 5, ठीक है। तो कितना आया करने पर, ये आया 2, ये कितना आया करने पर, ये आया 4, ये कितना आया करने पर, ये आया 3, गुणा करो 8 8 या 24, ये इसके आगे 24, ये कितना है इसके आया आपके सामने है 24। अब चाहो तो रीचेक कर सकते, चाहो तो कैसे कर सकते, चाहो तो रीचेक कैसे, रीचेक करना कैसे करोगे आप, ये आपके पास कुल थे कितने 120 थे ना, 120, ये 120 तो थे आपके पास टोटल घन। एक रंग की बात करें तो कितने निकाले अभी आपने 52, कितना निकाले 52। 2 रंग की बात करें और 3 रंग की बात करें तो 8 आए थे, और रंगहीन की बात करें, आपस मिलने भी चाहिए ना, रंगहीन की बात करें देखो पहले
दो रंग वाले की बात करें, रंग वाला दो रंगीन वाला ना, उसका आया था आपके पास 36, कितना है 36, ये आया 36, ठीक है। और ये लास्ट वाला आपके कितना आया था रंगहीन घनों की संख्या, तो ये आया था आपके पास 24, ये आया था आपके पास 24। इसको जोड़ कर देख लो, वापस आना चाहिए, आ जाएगा हमारे साथ आराम से, ठीक है ना। 2 6 8 8 8 16 16 4 20, ठीक है। और 5 3 8 8 2 10 10 10 और 2 12, तो ये आया 120। वापस मिलने चाहिए, वापस आपके मिल गए, वापस मिलने चाहिए, वापस आपके मिल गए, ठीक है। तो ये सवाल होते हैं 5, और चाहो तो कम से कम वाला भी कर सकते हो, और आपके 2 वाला भी कर सकते हैं, और चाहो तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सवाल आगे जाए, आ भी जाए कम से कम, जैसे वहां 7 सवाल कहते हैं ना, वही बात, कम से कम एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन। वहां कैसे करते थे आप घन के अंदर? घन के अंदर क्या फॉर्मूला लगा था, याद हो आपको? n की क्यूब माइनस n माइनस 2 की क्यूब, ये था घन के अंदर, था ना। और यहाँ वाले में क्या होगा पता होगा आपको? यहाँ वाले में इस वाले में से घटा देंगे, है ना, ठीक है ना। n1 यहाँ वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना n1 इंटू n2 इंटू n3, इसमें से माइनस क्या कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे आपने रंगहीन वाले फॉर्मूले। कौन से? रंगहीन वाले फॉर्मूले माइनस कर लेंगे। मतलब फॉर्मूला कौन सा हो गया? n1 माइनस 2 और n2 माइनस 2 और n3 माइनस 2, ये वाला घटा देंगे तब आपके ये आ जाएगा। तो पता होगा आप कितने आए थे उसके सामने, पहले 120 आए थे, कितने आए थे? 120 आए थे, और ये आपके सामने 24 बचा था, तो ये कितने हो गए? 96 हो गए। तो ये आपके सामने 96 इसका आंसर आ गया, ठीक है। और ये सवाल अगर थोड़ा और घुमा दिया जाए, कम से कम 2 रंगीन आ जाए, कम से कम, ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ घनाभ में से घन पूछ रहा हूँ, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन। तो वहां पर घन में मैंने क्या बताया था, घन वही कर रहा हूँ, घन में क्या बताया था वो देखो, मैंने बताया था मैंने आपको n माइनस 2 इंटू 12 और प्लस 8, ये वाला किया था। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, यहाँ भी वही करोगे, 2 रंग का फॉर्मूला क्या था उसको ऐड कर लो। 2 रंग का फॉर्मूला आपके सामने था, 2 रंग का फॉर्मूला ये वाला था, उसमें ऐड कर लो। ये 2 रंग फॉर्मूला क्या था? 4n1 माइनस 2 प्लस, ये था 2 रंग फॉर्मूला कौन सा था? ये वाला था, ठीक है ना। 2 रंग वाला 4 n2 माइनस 2 और प्लस 4 n3 माइनस 2, ये करके, और अंत में 8 जोड़ लेते हैं, अंत में 8 जोड़ लेते हैं। इसका मतलब 2 रंग कितने हैं? 36 आए थे ना। इसका आंसर पता करना होता, क्या आएगा? 36 प्लस 8 बराबर ये आ जाएगा 44, ये आपका आंसर आता 44, ठीक है। उम्मीद करो समझ आ रहा होगा ढंग से आपको। घन के ही फॉर्मूले मैंने फॉलो किए हैं, सारे के सारे मैंने घन के फॉर्मूले फॉलो किए हैं, और घनाभ के अंदर घन के फॉर्मूले थोड़े से उसी से ही मिलाए बनाए हुए हैं। देख लो भाई, सब सारे आपके सामने, अगले फिर आप समझ आ जाएगा आप करेंगे तो। एक सवाल और लेता हूँ जिससे कि आपको और दिक्कत क्लियर हो जाए, दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ देखो 21 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, सभी को हरे रंग से रंगा गया है, और उससे पुनः 3 सेंटीमीटर बांटा गया है। तो पहले n1 निकालोगे, n1 कैसे आएगा? 21/3 बराबर ये आ जाएगा 7। फिर n2 निकालोगे 15/3, तो ये आ जाएगा 5। फिर n3 निकालोगे कितना है? 12/3, तो ये आ जाएगा 4। बात समझे? कहने का मतलब जहां घन के अंदर n1 एक ही निकल रहा था, बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, और घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो एक n1 निकलेगा, एक n2 निकलेगा, एक n3 निकलेगा, ठीक है। पहला सवाल इसका पूछ ले, मान लो आपसे ये पूछ ले, कुल छोटे घनों की संख्या बताओ, कुल छोटे घनों की संख्या बताइए, ठीक है। अब घन के अंदर कैसे निकालते थे, वही बात बता रहा हूं मैं। घन में साथ लेके चल रहा हूं मैं, घन का पूछ लेता तो क्या निकालते थे? n की क्यूब करते ना,
तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ करोगे n1 इंटू n2 इंटू n3, समझिए बात, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो मैथ में पढ़ते हो आप, ठीक है। n1 कितना है आपके सामने, यहाँ पर है 7, n2 कितना है आपके सामने 5, और n3 कितना है आपके सामने 4, ठीक है। देखो दोबारा फिर से बोलो उसको, ये n1 n2 कैसा आया, 21/3 भागा माटा 21/3, तो 7n आ गया, इसको 7 टुकड़े हो गए सतह के, और 15/3 इसके 5 टुकड़े हो गए उसकी चौड़ाई के, और 12/4 यानी ऊंचाई के आपके 4 टुकड़े हो गए। तो यह डायग्राम बना नहीं रहा हूँ मैं आपके सामने। तो 7 × 5 कितने हुए, 8 7 5 35, 35 चौक कितने हुए आपके सामने 140 कितने हुए, यानी कुल मिलाकर छोटे छोटे पूछे तो 140, यानी कुल छोटे छोटे पूछे कितने हुए, घनाभ के घन काटने पर 140 टुकड़े आपके सामने हुए, 140 टुकड़े आपके सामने हुए, ठीक है। अब चर्चा करते हैं सेकंड सवाल, ये सवाल था पहला आपका, ये सवाल नंबर 1 हो गया। अब सवाल नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछेगा, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताएं। ये आपसे पूछेगा, तो पहले तो वही बता रहा हूं साथ, पहले घन का फॉर्मूला क्या था वो आपको याद कराया मैंने, n-2 स्क्वायर इंटू 6, ये घन का फॉर्मूला था। तो अब घनाभ का फॉर्मूला क्या बनाओगे, वो बनाओ और फिर लिखो। अब घनाभ के अंदर आ जाए बात, आ जाए घनाभ के अंदर, घनाभ से घन, घनाभ से घन पूछे इस फॉर्मूले में, तब क्या फॉर्मूला, इसी के टुकड़े करने हैं आपको, क्या करने हैं आपके, 2 आए 6 कर दिए मैंने, n-1 इंटू 2, n-2 इंटू 2, ये होगी पहली बात, ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। फिर प्लस मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि 6 के एक लंबाई के 2 चौड़ाई के 2 ऊंचाई के ले रहा हूँ, ठीक है। पढ़ा होगा मैथ में, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या ना, तो n2 - 2 और n3 - 2, ठीक है, 2 हो गए। और तीसरी बात करते हैं, 2 लिखा है फिर मैंने, n3 - 2 n1 - 2, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करते हैं, पहले 2 लिखा मैंने, अब n1 कितना है आपके सामने, तो n1 आपके सामने है 7, 7 5 4, देखो सबके साइड में 7 5 और 4, ये आपका n1 n2 है, ठीक है, 7 5 और 4, ये n1 n2 है, ठीक है। अब 7 में से मैंने 2 कम किए n1 में से, ठीक है। फिर मैंने n2 में 5 है, तो 5 में से मैंने 2 कम किए, एक लाइन तो पूरी ये हो गई। इसको 7 में सॉल्व करते चलते हैं, 2 इंटू ये 5 इंटू ये आपका 3 आया। इसको जब मैंने सॉल्व किया, 5 तो 10 और 10 इंटू 3 हो गए 30, इसका तो 30 आ गया, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, तो 2 लगाया, n2 कितना होता है, n2 5 है तो 5 - 2, और n3 कितना है, n3 4 है तो 4 - 2, 4 - 2। अब इसको पहले सॉल्व करते चलता हूँ, 2 ब्रैकेट खोला इंटू, ये आया 3 और ये आया 2, ठीक है। उसको मैंने सॉल्व किया, 3 × 2 कितने हुए 6, 6 2 कितने हुए 12, तो ये हो गया 12, ठीक है। फिर तीसरा शेड्यूल में आता हूँ मैं यहाँ पर आपके सामने, ये लगाया मैंने 2, n3 कितना है आपके सामने, n3 है 4 - 2, और n1 कितना है आपके सामने 7 7 - 2। इसको सॉल्व किया, 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5 करोगे, 2 2 4, 4 पंजे कितने हुए 20, 4 पंजे कितने हुए 20 हुए, 4 पंजे 20 हुए। अब इन सबको जोड़ लो, जोड़ो कैसे जोड़ोगे, आपके सामने जोड़ लो, 30 प्लस ये दोनों सबको जोड़े, तो जोड़ने पर कितने आपका आंसर आता है, दिख रहा है साइड में आ रहा है, जोड़ने में कितना आ रहा है, देखो 50 और 62 कितने आ रहे हैं, यानी 62 आए एक सतह वाले, कितने आए, सॉरी एक सतह वाले आए 62, ठीक है ना। दोबारा देख लो, कुल छोटे टुकड़े कितने हुए, वो तो हुए 120, सॉरी 100 हो गए, 40 हो गए। अब एक सतह वाला रंगीन का पूछा है, तो टुकड़े कितने हुए आपके सामने, तो टुकड़े कितने हुए आपके सामने, तो एक सतह पूछा तो क्या जाएगा 62 आएगा, कितना आएगा 62 आएगा। उसी प्रकार से अब चर्चा करते हैं आगे, 2 सतह रंगीन वाला, क्या बात करें, 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताएं। तो ये पूछा गया है, संख्या बताए,
तो मुझे बताओ घन के अंदर आप क्या निकालते थे, उसको फॉलो करो। n-2 इंटू 12 करते थे घन के अंदर, तो घनाभ से घन पूछेगा, घनाभ से घन, घनाभ से घन पूछेगा तो उसी के टुकड़े, उसी को फॉलो करके चल रहा हूँ मैं साथ में, तो उसके टुकड़े चला लो साथ में। तो यहाँ हुआ 4 हुआ था ना आपके सामने, 4 हुआ, फिर 4 से आप उसके टुकड़े अलग अलग करते रहो आप, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप साथ में 4 करोगे ना, इसके 4 करोगे, तो ये लिखा आपने 4 प्लस के स्क्वायर 4 n-1 इंटू 2, फिर लिखा आपने 4 n2-2, फिर लिखा आपने 4 n3-2, ठीक है। ये हो जाएंगे 2 रंग वाले, ये हो जाएंगे आपके सामने 2 रंग का फॉर्मूला हो जाएगा n1 n2 n3, जैसे यहाँ पर था ना n-2 इंटू 12, तो मैंने उसी क्या किया, उसी को मैंने क्या किया है 4 + 4 + 4 कर दिया, 4 + 4 + 4 कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो 4 n कितना आपके सामने, वही वाली बात है, n कितना आपके सामने, n आपके सामने 7 5 4, n क्या है 7 5 4, लिख लेता हूँ मैं 7 5 और 4, बार बार बताना पड़ेगा, 7 5 4 ये आपके सामने n है। तो पहला 7 है, 7 - 2 प्लस 4 उतारा मैंने, और ये हो गया आपके सामने कितना 5 हो गया इनका, 5 - 2, और ये आपने किया, क्या बोलते हैं इसको, किया 5 4 - 2, अब इसको सॉल्व किया आपने, तो कितना हुआ 4 × 5 कितना है आपके सामने, ये आया 20, आया कि नहीं आया 20, ये लगा दिया प्लस, इसे सॉल्व किया तो ये आया 4 × 3, तो ये आपने कर दिया 12, ठीक है, ये लगाया प्लस, इसे सॉल्व किया 4 हो गया 4, ये इसको आपने सॉल्व किया 4 हो गया 4, ठीक है ना, प्लस के 4, ठीक है। ये हुआ आपके सामने 4 × 2, ये कितना है आपके सामने 8, कितना है आपके सामने 20 कितने हो गए आपके सामने, ये हो गया 40, 20 कितने हो गए आपके सामने, हो गए 40, कितने हो गए 40 हो गए, ठीक है। 5 × 3 15 और × 2 ऐसा कर सकते हो आप। ये इसी के फॉर्मूले जो बनाए थे मैंने घन के फॉर्मूले, उसी को टुकड़े करके बता रहा हूँ आपके सामने। तो ये आपके सामने आया 40, तो इसका आंसर हो गया 40, ठीक है, इसका आंसर हो गया 40, और पिछले वाला का आंसर हो गया 62, और उससे पिछले वाला आंसर हो गया 40। 2 होते हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई। अब तीनों पूछे तो क्या करोगे, वो तो फिक्स है आपके सामने, तीनों का आपको ध्यान में है, तीनों कितना आएगा आपके सामने, चले जाएगा, वो लिखने का आवश्यकता है नहीं, चाहो तो लिख लेते कोई बात नहीं। तीनों सतरंगी, क्या पूछा, तीनों सतरंगी। तीसरा क्या सवाल तो जो भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। तीनों सतरंगी, तीनों सतरंगीन पता करोगे तो 8 आएगा। अगला सवाल, रंगहीन घनों की संख्या बताओ। रंगहीन घनों की संख्या बताएं। इससे पहले घन में क्या लगाते थे फॉर्मूला, पहले वो लगाओ, ठीक है। n-2 की क्यूब लगाते थे, उस घन में लगाते थे, वो आप इसमें कैसे लगाओगे, इसमें कैसे लगाओगे, यानी क्यूब का मतलब 3 वाला लिखना है। क्यूब मतलब क्या होता है, 3 वाला लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब वहाँ है नहीं, तो n-1 × 2, n-2 और n-3 -2, ठीक है। n कितना आपके सामने, n वही अपने बात में होगा ना, 7 5 4, n कितना 7 5 4, तो 7 में से 2 कम कर दिया, और 5 में से 2 कम कर दिया, और 4 में से 2 कम कर दिया। ये आपने सॉल्व किया तो ये आया आपके सामने 5, कुछ चेंज नहीं, इंटू लगाना पड़ेगा ना, ये आया 3, और ये आया आपके सामने कितना आया 2, ठीक है ना। 5 × 3 × 2 करो, 5 3 हो गया 15, 15 2 कितना हो गया 30, 15 2 कितने हो गया आपके सामने 30। तो ये आपका ये सवाल भी आ गया है, ठीक है। और पूरा सवाल रीच कर सकते हो आप आराम से, कैसे, कुल कितना है आपके सामने, कुल आए 40, ये गलत है, कुल कितने हैं आपके सामने 140 है, ठीक है। एक रंग कितने आए, 2 रंग कितने आए, 3 रंग कितने आए, और रंगहीन कितने आए। तो एक रंग के अपने निकाले आपने, एक रंग के निकाले थे आपने 62, क्या निकाले थे 62, कितने निकाले 62, ये लिख दिया 62। 2 रंग के आपने निकाले थे अभी
2 रंग का निकाले आपने 40, 2 रंग का निकाले आपने 40, तो ये लिख दिया मैंने 40, और 3 रंग का कितना होता है 8, कितना होता है 8 होता है। और रंगहीन वाले आपने निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, कौन से निकाले थे ये रंगहीन वाले, रंगहीन, ये रंगहीन वाले निकाले थे आपने 30, कितना निकाले थे 30, तो ये 30 और जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं 30, ये 30 जोड़ देते हैं, जोड़ो कितने हैं आपके सामने 8 2 0 10 आ गया, 6 4 10 10 3 13 13 कितना हो गया 14, वापस मिल जाएगा अगर पूरा सवाल आपने लॉजिक फॉर्मूले सब सही लगाए सारा मिल जाएगा, अन्यथा सारा नहीं मिलेगा। तो मैंने डाइस के बारे में बता दिया और आपके क्यू के बारे में बता दिया। अब मैंने घनाभ बारे में, तीनों जुड़े हुए होते हैं, घनाभ का सवाल बहुत कम आता है, फिर भी मैंने 2 सवाल के द्वारा घनाभ के पूरे सवाल की कोशिश किया। ये 7 सवाल होते हैं, यहाँ मैंने 5 करे, पिछले वालों में 7 करे, तो कम से कम 1 वाला कम से कम 2 वाला यहाँ मैं करा नहीं रहा हूँ। और पिछले सवाल चेक कर लेना, वही लॉजिक लगाना है, वही सब कुछ करना है। उम्मीद कर रहा हूँ सारा टॉपिक मेरे द्वारा समझाया गया, अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। और भी वीडियो देखना है तो मेरे YouTube चैनल पर सारे मैंने घनाभ जितने भी टॉपिक के पास है, सबके टॉपिक बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं, पूरे वाक्य से डाले हुए हैं। यहाँ मैं खाली MCQ का आंसर बता रहा हूँ, वहाँ पूरी वाक्य सहित और भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। धन्यवाद।